समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भी विश्वविद्यालय नहीं आ पाया। आया विश्वविद्यालय, मिला। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी नहीं बन पाया था, एयरपोर्ट भी नहीं बन पाया था, यानी सब काम सफाई में होने थे। आजमगढ़ विकास के लिए कहां था? आजमगढ़ में तो पेशेवर माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देकर के उनको अपने कंधों में ढोते थे, अपने सिर में लेकर घूमते थे, उस पाप के घड़े को लेकर घूमते थे। अपराधी, पेशेवर अपराधी और माफियाओं को अपने सिर में लेकर के ढूंढते थे, घूमते थे। और पहचान का संकट आजमगढ़ के नौजवानों के सामने, आजमगढ़ के सामान्य नागरिकों के सामने आता था। भाइयों बहनों, याद करिए, इसी आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी हमने दी और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी आजमगढ़ होते हुए गोरखपुर की तरफ जा रहा है। ये 4 लेन की कनेक्टिविटी दोहरी घाट से होते हुए, जौनपुर होते हुए प्रयागराज के लिए भी 4 लेन और वाराणसी के लिए भी 4 लेन की कनेक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। आजमगढ़ में महान हिंदू सम्राट 11वीं सदी में जिन्होंने एक विदेशी आक्रांता को पूरी तरह रौंदने का कार्य किया था, सालार मसूद गाजी को महाराज सुहेल देव के नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय बनाने का कार्य भी हमारी सरकार कर रही है। इसी नए सत्र में वहां पर हम लोग क्लासेज प्रारंभ करेंगे और आजमगढ़ को देश के अंदर अलग अलग जगहों से वायु सेवा से जोड़ने के लिए भी एयरपोर्ट के निर्माण के कार्य को भी हमारी सरकार ने तैयार कर लिया है। बहुत शीघ्र आजमगढ़ का एयरपोर्ट जब प्रारंभ होगा तो आजमगढ़ के जो लोग मुंबई में कार्य करते हैं, आजमगढ़ के जो लोग कोलकाता में कार्य करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, 1 घंटे में मुंबई से आजमगढ़ आ जाएंगे, 1 घंटे में आजमगढ़ से मुंबई चले जाएंगे, दूरी कम हो जाएगी और हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर पाएगा। ये सपना भी साकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, सपा तो नहीं कर पाई। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी तो नहीं की इसमें से कोई भी काम, क्योंकि कार्य के लिए फुर्सत ही नहीं था। उनके लिए लगता था कि अपने कुनबे का, अपने परिवार का विकास कर लेंगे तो यही प्रदेश है, और हमारे लिए जब प्रदेश का विकास कर लेंगे तो वही हमारे लिए परिवार है। यही अंतर है। याद करिए भाइयों बहनों, ये लोग मौन रहते थे तब जब इस आजमगढ़ में, याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और सिबली नेशनल कॉलेज में अजीत राय की हत्या हुई थी। 2 महीने तक एफआईआर तक लॉन्च नहीं हो पाई थी और तब मैं गोरखपुर का सांसद था। तब सांसद के रूप में मैं यहां आया था एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। भाइयों बहनों, ये क्षेत्र जिसमें ऊर्जा है, प्रतिभा है, आजमगढ़ का नौजवान जो मुंबई गया, दिल्ली गया, कोलकाता गया, उसने समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुआ। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसको अपराधियों का गढ़ बना करके यहां के नौजवानों के सामने संकट पैदा किया, पहचान का संकट खड़ा किया। और यही कारण था कि पेशेवर अपराधी और माफिया जब निकलते थे, गरीबों और व्यापारियों के मन में एक भय पैदा होता था कि न जाने किसके मकान पर कब्जा कर ले, किसके प्रतिष्ठान पर कब्जा कर। और इन्होंने तो समय की सरकारों के समय में, उस समय इन्होंने जो कुछ संपत्ति अर्जित की थी, उस संपत्ति को वापस लेने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। 1900 करोड़ रुपए की संपत्ति हमने जब्त कर ली है।
लगभग इतने ही संपत्ति को जो अवैध